students, today we are discussing the exam paper of Public Economics, second paper of Economic Administration and Financial Management. EFM का second paper है. BCom पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2024 से रिलेटेड है. टाइम अलाउड इज 3 hours, मैक्सिमम मार्क्स इज 100, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन है. That is attempt any 5 questions in all, selecting 1 question from each unit. आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करने हैं और टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं. नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट, हेंस द कैंडिडेट शुड राइट देयर आंसर्स प्रिसाइजली इन द मेन आंसर बुक ओनली. किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, अतः परीक्षार्थी को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें. नेक्स्ट है ऑल द पार्ट्स ऑफ वन क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट वन प्लेस इन द आंसर बुक. वन कंप्लीट क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द आंसर बुक. आपको एक क्वेश्चन का आंसर एक ही जगह लिखना है, अलग अलग पेजेस पे नहीं लिखना है. राइट योर रोल नंबर ऑन क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर लिखना है अपने आंसर्स देने से पहले. यूनिट फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट. डिफाइन हाउ पब्लिक इकोनॉमिक्स हेल्प इन मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन अ कंट्री. किसी देश की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के लिए लोक अर्थशास्त्र सहायक होता है, व्याख्या कीजिए. जिसका ऑप्शन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. निम्न पर टिप्पणी लिखिए. नेचर ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स, लोक अर्थशास्त्र की प्रकृति. सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण की न्यायोचितता, 10 नंबर का. यूनिट सेकंड, जिसका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर, हाउ इट अफेक्ट कंजम्पशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया. सार्वजनिक व्यय से आप क्या समझते हैं, भारत जैसे देश में यह उपभोग को किस प्रकार प्रभावित करता है. 10 + 10 20 मार्क्स हो गए टोटल. मीनिंग हो गया 10 का, और कंजम्पशन पर इफेक्ट 10 मार्क्स का. जिसका ऑप्शन में है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन अ रिसेंट ट्रेंड एंड इट्स कॉजेज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया. भारत में सार्वजनिक व्यय की आधुनिक प्रवृत्तियों एवं इनके कारणों की व्याख्या कीजिए. 10 नंबर की प्रवृत्तियां हैं और 10 का कारण. यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है डिफाइन टैक्सेशन, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन. करों को परिभाषित कीजिए, इनका वर्गीकरण समझाइए. जिसका ऑप्शन है डिस्क्राइब कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन, करों के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, 20 मार्क्स. यूनिट फोर्थ में है डिफाइन पब्लिक डेब्ट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एज अ टूल फॉर डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी लाइक इंडिया. सार्वजनिक ऋणों को परिभाषित करिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था के विकास में इसके महत्व को समझाइए. जिसके ऑप्शन में है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. निम्न पर टिप्पणी लिखिए. नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर आगम. नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेब्ट, बाह्य ऋण. दोनों 10 मार्क्स का है. नेक्स्ट है यूनिट फिफ्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्स इवेजन, हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी. कर चोरी से आप क्या समझते हैं, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है. इसका जो मीनिंग है वो 8 नंबर का है और इफेक्ट्स 12 नंबर के. जिसके ऑप्शन में है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन जीएसटी इन इंडिया. वस्तु एवं सेवा कर पर एक आलोचनात्मक निबंध भारतीय संदर्भ में लिखिए, 20 मार्क्स का. लुक स्टूडेंट्स, आप बीकॉम पार्ट थर्ड के लास्ट 7 ईयर पेपर्स हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं. थैंक यू.